नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। और आजमगढ़ की थाना सिधारी अंतर्गत ग्राम गेलवारा में एक व्यक्ति द्वारा भूत प्रेत का भय दिखाकर धार्मिक पुस्तक का पाठ कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया था। इसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। थाना सिधारी पर विपिन सिंह पालीवाल ने आज सूचना दी कि ग्राम गेलवारा में एक व्यक्ति पैसे का लालच देकर भूत प्रेत का भय दिखाकर तथा धार्मिक पुस्तक का पाठ कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है। उनकी सूचना पर थाना सिधारी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। तथ्यों, साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ बटला हाउस एनकाउंटर की 14वीं वर्षी के मौके पर इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष युद्धविंग नूरुल हुदा ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार की किरकिरी होने से बचाने व मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाने की नीयत से साजिश से रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में मुठभेड़ के दौरान दो बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ और साजिद के साथ एक जमात पुलिस इंस्पेक्टर की मौत उतार दिया गया था और अनेक मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। इस एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक जोरदार विरोध प्रदर्शन गया था और मांग की कि जो आज भी जारी है, इस कांड की न्यायिक जांच कराई जाए। न सिर्फ मुसलमानों अपितु मुल्क की हर न्याय प्रिय नागरिकता सहमति मिली और हर दिशा से न्यायिक जांच के लिए आवाज उठने लगी। लेकिन यूपीए की वर्तमान केंद्रीय सरकार ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच न कराकर लोकतंत्र का गला घोट दिया। आगे उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर के बाद कांग्रेस सरकार ने अपनी कानूनी कर्तव्यों का भी पालन सही से नहीं किया, जबकि सीआरपी की धारा 176 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुलिस टकराव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उस घटना की मजिस्ट्रेट जांच करवाना अनिवार्य है। युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आज बटला हाउस की 14वीं वर्षी है। हम लोग पहले दिन से 2008 में जो बटला हाउस इनकाउंटर में यहाँ के आतिफ और साजिद को इनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। कांग्रेस सरकार से हम बार बार डिमांड करते रहे कि बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन कांग्रेस सरकार ये कह रही थी कि अगर हम जांच करा देंगे तो हमारे पुलिस वालों का मनोबल गिर जाएगा। और हमने बीजेपी से भी कहा कि हमारी दोस्ती में ना सही तो कम से कम कांग्रेस की दुश्मनी में सही बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दीजिए। हमने स्पेशल ट्रेन बुक करके ले जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे मुजाहरा किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक हमारी मांगों को नहीं मानी गई। जब तक बटला हाउस की न्यायिक जांच नहीं हो जाती है तब तक जो है हम इसी तरह से आंदोलित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सोमवार को 1 बजे केसरी तिराज दरौलिया में नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा, क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ तथा विशिष्ट अतिथि राणा प्रताप सिंह थे। उपस्थित लोगों द्वारा नमो प्रदर्शनी में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश और प्रदेश के मुख्य हुए विकास कार्यों के चित्रों का लोगों ने अवलोकन किया तथा प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेशी नीति के तहत विश्व में भारत को जो गौरव हासिल किया उसके उत्कृष्ट कार्यों को लोगों ने चित्रों के माध्यम से बखूबी समझा। उपस्थित सभी वक्ताओं ने नमो प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश हर दिन एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा विकास की जो पैमाना स्थापित किया जा रहा है उससे उत्तर प्रदेश की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज हर गरीब के पास अपना पक्का मकान है, जो मोदी जी के गरीबों के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद तक भारत के माथे पर कश्मीर में 370 जैसे कलंक को साफ करके देश का सम्मान बढ़ाया है। ये सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि रमाकांत मिश्रा, क्षेत्रीय संयोजक श्रम प्रकोष्ठ ने क्या कुछ कहा। से लोगों को क्या संदेश दिया गया? हम आम नागरिक को यह बताना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद परिवार के साथ चाय बेचने और उनकी माताजी दूसरों के घर में काम करके जो ताकत उनको दिया उन्होंने, मोदी जी अनेक वर्षों तक संघ के प्रचारक के रूप में विपरीत परिस्थिति में भी
जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पे रहते हुए पिछले 20 साल से, चाहे वो गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों, चाहे 2014 से देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, कभी उन्होंने कोई अवकाश नहीं लिया, कभी थके नहीं, कभी बीमार नहीं हुए, लगातार मां भारती की सेवा कर रहे हैं। भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जो अथक भगीरथ प्रयास किए हैं, हम उनकी जीवनी के बारे में आम नागरिक को बताने के लिए आज यह प्रदर्शनी लगाए। जब विपक्ष का आरोप है कि सामने शासन ने स्पष्ट कर दिया कि दिसंबर में निकाय चुनाव होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने अतरौलिया नगर पंचायत किस मुद्दे को लेकर किस प्रत्याशी को समर्थन करेगी? हम 20 साल बनाम विकास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर परिवार को शौचालय मिला है, हर परिवार को आवास दिया गया है, हर परिवार को खाद्यान्न दिया गया है, हर परिवार के लिए हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, मैं नहीं कहता कि हमारी टानुरिया में बहुत कार्यकर्ताओं की फौज है, लेकिन हमारे जो 5 सभासद हैं, ये लगातार उनके सुख दुख की चिंता, उनके घर आना जाना, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाना। हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, रामू सिंह हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे जयप्रकाश जी हैं, जो हमारे इस नगर के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जिन्हें न कोई पद चाहिए न कोई सम्मान चाहिए। रामू सिंह से कहिए भाषण कर दीजिए, माला पहन लीजिए, वो भी नहीं करते। लेकिन ये सारे लोग 20 साल बनाम भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए गांव गरीब किसान को दिए गए मकान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इस बार ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय जनता पार्टी का दे करके ये चुनाव जीतेगी। नगर पंचायत जहानागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत वीरभद्रपुर के मिडिल विद्यालय में लेबर फोरम के सदस्यों का मनरेगा में डिजिटल डिमांड को लेकर क्षमता वर्धन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत वीरभद्रपुर के 42 लोगों ने प्रतिभाग किया। इस क्षमता वर्धन कार्यक्रम में लेबर फोरम के सदस्यों को मनरेगा के महत्व, जॉब कार्ड की उपयोगिता तथा जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में रोजा संस्थान के कार्यकर्ता राजकुमार के द्वारा विस्तार से बताया गया तथा जॉब कार्ड के बनाने की प्रक्रिया से लेकर उसके उपयोग तक की जानकारी लेबर फोरम को सदस्यों को दिया गया। इसी क्रम में बताया गया कि मनरेगा एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकने तथा वंचित समुदाय को आजीविका उपलब्ध कराना है। तथा अब्दुल के द्वारा बताया गया कि लेबर फोरम क्या है तथा मनरेगा में इस तरह के काम पाया जाता है और मनरेगा में डिजिटल डिमांड को लेकर के विस्तार से जानकारी दिया गया। उनको ले जाके देखें कि हमारा ये जॉब कार्ड के लिए है, तो आप जॉब कार्ड बनवा दीजिए। अब आप लोग का जॉब कार्ड बन गया है, ठीक है। अब आप वही पूछ रहे हैं जिसका जॉब कार्ड बन गया है। जॉब कार्ड जब बन गया है तब काम की मांग करेंगे। काम की मांग जिनके पास करेंगे वही रोजगार सेवा ग्राम प्रधान, उन्हीं से फिर हम कहेंगे भाई हमको काम चाहिए, तो आपको काम देंगे। अब बहुत से होता है कि जिनका जॉब कार्ड बना है लेकिन बारिश का मौसम आ गया, बारिश का मौसम आ गया तो कहते हैं कि बारिश का मौसम में कहाँ काम धाम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मनरेगा में चाहे बारिश का मौसम। बूढ़नपुर तहसील समाधान दिवस में डीएम साहब ने के आने की सूचना सुनकर बड़ी ही उम्मीद से आया था, जो कि सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी हमारी शिकायत का निशान नहीं हो पाया। वही जमुना प्रसाद का आरोप है कि हमारे 4 भाइयों की जमीन का बंटवारा एसडीएम न्यायालय के द्वारा जो कि धारा 116 के अंतर्गत कर दिया गया है और हमें हमारी जमीन पर कब्जा करा दिया गया था, लेकिन मेरे विपक्षियों द्वारा पुलिस की मदद से मेरा कब्जा खाली करा दिया गया है। मैं इसकी शिकायत कई बार तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाने वाला नहीं है। आज मैं इस तहसील दिवस में डीएम साहब के आने की सूचना सुनकर बड़ी उम्मीद से आया था। मैं हमेशा की तरह अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपने घर जा रहा हूँ। वही मीडिया से बातचीत करते हुए शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चलिए, क्या नाम है? जमुना प्रसाद। तेज बोला। जमुना प्रसाद, ग्राम सरैया रत्नावली। क्या समस्या है? समस्या सब जमीनी विवाद है। बंटवारा हमने करवाया था, बंटवारे में मेरी डिग्री हुई है, डिग्री में हम प्रशासन ने जाकर कब्जा भी करवाया, लेकिन विपक्ष वाले उखाड़ के खूंटा उठा फेंक दिए सर। किसके कहने पर? प्रधान जी के और लेखपाल के कहने पर। वर्तमान प्रधान? नहीं, वर्तमान प्रधान नहीं, पूर्व प्रधान। प्रधान प्रेम प्रकाश यादव, हौसला प्रसाद प्रधान। और हमारा पानी बंद पड़ा हुआ है सालों से और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। सैकड़ों एप्लीकेशन दिया मैंने, कुछ अनुमान लेकर आया था मैंने कि डीएम साहब आज आएंगे, मेरा समाधान हो जाएगा, लेकिन कुछ भी आज डीएम साहब आए ही नहीं, कोई समाधान नहीं है।
समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। कितना एप्लीकेशन डाले आप? कम से कम 75-70 लिए होंगे सर। एक बार कुछ सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। गलत आप हैं क्या? जी, हम गलत कहाँ हैं? सारा कागज़ हमारा सही है सर। अब कागज़ अगर गलत है तो मैं भी गलत हूँ। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी सर जाते हैं और लौट आते हैं। काहे के लिए? अब काहे के लिए अब कोई अब हम उसके लिए नहीं बता सकते। कागज़ में क्या कमी है मेरे? कागज़ तो मेरे पास आप कह रहे हैं सही है, लेकिन अब प्रशासन क्या कर रहा है उसके लिए मैंने कुछ नहीं कर सकता। तो धान हो चुका हूँ सर। ठीक। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट रामपुर परिसर में एकत्रित हुए और चावल पर लगाए गए निर्यात शुल्क हटाने तथा प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारें किसानों को बर्बाद करने के तरीके ईजाद कर रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश सूखे थे और कहीं कहीं बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे धान की पैदावार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। लेकिन जैसे ही धान की फसल उठी और निर्यातकों ने उसका निर्यात करना शुरू किया, सभी केंद्र सरकार ने 20% निर्यात शुल्क लगा दिया। इससे निर्यातकों ने अपने हाथ खड़े कर लिए और धान के दाम एकदम से 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गए। पहले से ही किसान परेशान था, अब धान के दाम गिरने से किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और आजमगढ़ के थाना सिधारी अंतर्गत ग्राम गेलवारा में एक व्यक्ति द्वारा भूत प्रेत का भय दिखाकर धार्मिक पुस्तक का पाठ कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया था। इसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। थाना सिधारी पर विपिन सिंह पालीवाल ने आज सूचना दी कि ग्राम गेलवारा में एक व्यक्ति पैसे का लालच देकर भूत प्रेत का भय दिखाकर तथा धार्मिक पुस्तक का पाठ कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है। उनकी सूचना पर थाना सिधारी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। तथ्यों, साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र का एक पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां लगभग एक हफ्ते पहले कुछ दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार पाइप के तीर्थराज को पूरी तरह से पीटा गया। तो पीड़ित तीर्थराज ने बताया कि हमारे पट्टेदारों से कुछ जमीन विवाद है, लेकिन हमारे गांव के कुछ लोगों ने हमें बिना मतलब ही पीटा। अब जब मैं काम से घर वापस आ रहा था तो लगभग 8:30 बजे गाँव के थाने में तैनात होमगार्ड श्रीनिवास पुत्र रामनाथ चलाकी दुबे व गोलू रास्ते में रोककर झगड़ा करने लगे। जब हमने इसका विरोध किया तो तीनों बाप बेटे मिलकर मुझे बुरी तरह से मारने पीटने लगे। इसके बाद में किसी तरह से जान बचाकर घर भागा। दूसरे दिन जाकर थाने पर शिकायत पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उल्टा क्षेत्र के चौकी इंचार्ज मुझे ही बार बार थाने पर बुलाया जा रहा है और दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक अनुराग यार से मिलकर न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या नाम है? तीर्थराज। कहाँ के रहने वाले हैं? दामोदरपुर। कौन थाना है? मुबारकपुर। क्या मामला है यहाँ है? सर मेरा मामला ये है कि दुबे लोग मुझे मारे हैं। हाँ। जो मेरे गांव के हैं, गोलू हैं और श्रीनिवास। हाँ। क्यों मारे? इसलिए वो कुछ ज़मीनी विवाद था मेरे पट्टेदारों में, तो उसी के लिए ये लोग मार रहे हैं। हाँ। किस तरह से हुई घटना? कब मारे हैं? मैं सर गाड़ी चलाता हूँ आजमगढ़ में। जब शाम को 8 बजे रात को जा रहा था तो ये लोग मुझे रास्ते में छेक के मारे। कौन कौन लोग मारे थे? पहले गोलू मार रहे थे, उसके बाद उसके पिताजी आए। मैं बोला चाचा मेरा ये गोलू मुझे मार रहा है, तो वो भी लगे मुझे मारने। मेरा चैन था और मेरा पैसा तब छीन लिया। आपसे उन लोग का कोई विवाद था क्या? जी मेरा विवाद उनसे नहीं था, वो मुझे मेरे पट्टेदारों के चलते मुझे मार रहे हैं। अच्छा, परिवारों जी। अच्छा, थाने पे गए थे? थाने पे सर मेरा परिवार गया था, मैं नहीं गया था। मैं सिर्फ मुझे धमकी दी गई थी कि तुम थाने पे जाओगे तुमको मरवाऊंगा, तुमको और केस लगवाऊंगा। और उसके पिताजी होमगार्ड हैं। पिताजी होमगार्ड? जी। थाने सुनवाई नहीं? नहीं सर मेरी कोई सुनवाई नहीं रही। बार बार ये क्या नाम है हमारी चौकी प्रभारी जो हमको बुला रहे हैं कि तुम थाने पे आओ, थाने पे आओ। जी बच्चियों कोई कार्रवाई हुई है? सर कुछ नहीं, कोई उनको कोई पकड़ने हुए तो हंस रहे हैं। अच्छा, कप्तान साहब के मिले क्या बोले? कप्तान साहब को मिले तो सर बोले कि ठीक है जाओ थाने पे तुम्हारी सुनवाई होगी, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब मिले थे थाने एसपी साहब से? सर ये 12-13 तारीख घटना। 13 तारीख घटना किस तरह?
आजमगढ़ की बिलरियागंज में पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने झांसे से फंसा कर 500 करोड़ रुपए सैकड़ों लोगों से ऐंठे। मामला तब खुला जब बिलरियागंज थाने में छिछोरी गांव के मोहम्मद शरीफ ने छिही गांव के बिलाल और उसके परिवार के 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बिलाल का नेटवर्क यूपी से लेकर मुंबई तक फैला है। उसने इस परिवार को निशाना बनाया जिसका कोई एक सदस्य सऊदी या दुबई में रहता है। बिलरियागंज में जिहान फाइनेंशियल ग्रुप बनाकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात कहकर बिलाल दोगुना पैसा देने का वादा करता था। बिलाल ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक फर्जी फर्म बनाई थी। बिलाल के फरार होने की जानकारी मिलने पर 3 लोगों के सदमे में मौत भी हो चुकी है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक अब्दुल ने कहा है कि इस मामले में विवेचना जारी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। थाना बिलरियागंज अंतर्गत मोहम्मद शारिफ नाम के व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दी गई जिसमें आरोप लगाया गया कि मोहम्मद बिलाल व इसके 11 अन्य साथी और कुछ अज्ञात साथियों के द्वारा पैसा डबल करने के नाम पे इससे लगभग 70 लाख रुपया लिया गया है और उसके बाद पैसा वापस नहीं किया गया और ये पैसा लेके भाग गया है। इस आधार पर जांच कराते हुए थाना बिलरियागंज पर एफआईआर नंबर 204/22 पंजीकृत कराया गया है। इसमें धारा 420, 406, 467, 468, 471 मुख्य अभियुक्त बिलाल, मोहम्मद बिलाल, इसके 11 साथी जिसमें इसके परिवार के लोग और परिचित लोग शामिल हैं और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। विवेचना थाना बिलरियागंज की पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए ये भी पता किया जा रहा है कि कितने और लोग हैं जिनसे ये पैसा इसके द्वारा लिया गया है। अभी जो छानबीन में पता चला है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कस्बे के जिनसे पैसा इसी नाम पे इसके द्वारा लिया गया है। उन सभी से भी संपर्क करके उनकी तहरीर प्राप्त करके एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। कानूनी व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र के प्रमुख बैंक, यूनियन की बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य बैंकों में उप निरीक्षक उमेश यादव के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बैंक परिसर में अनावश्यक घूम रहे लोगों के कागजात तथा बैंक पासबुक भी चेक किए गए तथा साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बैंक परिसर के बाहर बिना नंबर प्लेट तथा बिना लॉक की गाड़ियों की तलाशी के दौरान ई चालान भी काटा गया। बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन नियंत्रण कार्ड, ड्यूटी, पुलिस ड्यूटी आदि को जांचा परखा गया। इसी क्रम में क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मौके पर उप निरीक्षक उमेश यादव, कांस्टेबल विनय कुमार सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के श्री गांधी पीजी कॉलेज के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एक सप्ताह पूर्व छात्रों ने महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा था जिसमें उनकी प्रमुख मांग फिल्टर आरओ को सही कराना, परिचय पत्र के वितरण और लाइब्रेरी में बुक की समस्या, टैबलेट और लैपटॉप, वाईफाई, लाइब्रेरी में लाइट, महाविद्यालय की साफ सफाई आदि थे। आज छात्रों ने एकजुट होकर महाविद्यालय कैंपस में लाइब्रेरी गेट के पास धरना प्रदर्शन करते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और साथ ही कहा कि मांगे नहीं पूरी हुई तो बृहद आंदोलन होगा। वहीं प्रचार डॉक्टर सुचित श्रीवास्तव ने का कहना है कि जब से हमने चार्ज लिया है इस ज्ञापन के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है और बिना मेरी जानकारी के ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस संबंध में हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस दौरान छात्रों ने प्राचार्य को भी ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन करने वाले छात्र नेताओं में सुमित चौबे, मनीष यादव, राजन भारती, अभिषेक सिंह, माइकल, सुनील गौड़, अवनीश यादव, गुलशन यादव, रितेश शर्मा, सचिन यादव, शुभम यादव, अंगद यादव, संदीप गुण आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ कॉलेज की समस्या को लेके एक हफ्ते पहले हम लोग ज्ञापन दे चुके थे, उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे अगर नहीं सुनवाई होती है तो इससे बड़ा भी हम लोग धरना आज के बाद कर सकते हैं। मांग क्या है? मांग हम लोग की कॉलेज की समस्या की बहुत ऐसी मांग है। फिल्टर आरओ कम से कम कई महीनों से बिगड़ा हुआ है जो नहीं बन रहा है। लाइब्रेरी में बुक नहीं है पढ़ने के लिए छात्र छात्राओं को। बाहरी बच्चे आ जाते हैं, छात्र छात्राओं को परेशान करते हैं। आने के बाद रिजल्ट कितने बच्चों का रिजल्ट नहीं शो कर रहा है वो अभी तक नहीं से हुआ है। अगले महीने में पेपर। प्राचार्य से बात हुई है क्या? प्राचार्य से हम लोग की बात हुई है, कह रहे हैं कि हम कराएंगे मगर कोई भी अभी अनुशासन 10 दिन पहले हम लोग ज्ञापन दे चुके थे। अगर आज आप लोग मांगे नहीं मांगनी जाती है तो क्या करेंगे आगे? इससे आगे हम लोग बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन अनशन काफी होगा। आज स्वर्गीय सदस्य यादव जी के स्वर्गवास हुए 23 वर्ष हो चुके, जहां आज समाजवादी पार्टी व पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव की सहभागिता में से ही सदस्य यादव जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आजमगढ़ के हाल में आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल रहे। सभी लोगों ने स्वर्गीय सदस्य यादव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन चरित्र के विचारों को अपने माध्यम से व्यक्त किया। कार्यक्रम में जिला पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव, पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, निवर्तमान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा
वर्मा, कमला यादव, नंदकिशोर यादव, प्रशासन महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष समिति के पदाधिकारीगण के साथ समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं मंच से वक्ताओं ने जो यादव की प्रकाश डालते हुए कहा कि सुरभि ज्योति यादव दृढ़ संकल्पी और निष्ठावान व्यक्ति थे, जो भी कार्य करते थे निष्ठा से करते थे, अन्यथा उनसे सीधे नकार देते थे। उन्होंने आज पूरे जीवन काल में जो भी निर्णय लिया उसको पूरा किया। उन्होंने जीवन काल में कोई भी कार्य अधूरा नहीं करने दिया। अपना परिचय बता दो भैया। मेरा नाम शाश्वत किशोर है और मैं स्वर्गीय इज्जत यादव सांसद जी का पौत्र हूँ। और आज क्या कार्य करें? आज स्वर्गीय इज्जत यादव जी की 23वीं पुण्यतिथि नेहरू हॉल सभागार में मनाई जा रही है और इस पुण्यतिथि में जनपद आजमगढ़ के तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और अन्य लोग जो इज्जत यादव जी से जुड़े हुए हैं, उनके विचारों से जुड़े हुए हैं और अन्य जनपदों के लोग भी आज अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके विचारों पे यहाँ पर चर्चा हो रही है। और वैसे कि आज का दिन हमारे और हमारे परिवार के लिए कष्टदायक दिन है, लेकिन हम लोग हर साल ये कार्यक्रम उनको याद करने का काम, उनके विचारों को पे चलने का और उनको अमल करने का काम, और आज के दिन हम लोग संकल्प लेने का काम करते हैं। और तमाम लोग जो आज स्वर्गीय सांसद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, उनसे हम लोग को स्वर्गीय सांसद जी के बारे में जानने का, उनके विचारों के बारे में जानने का हम लोग को मौका मिलता है। उनकी सोच इस अपने समाज के लिए कैसी थी और वो किस तरह से संघर्ष करते हुए अपने समाज की भलाई के लिए किस तरह का उन्होंने संघर्ष किया, और ये सब हमें जानने का मौका मिलता है। और मैं स्वर्गीय सांसद जी को आज उनके पुण्यतिथि पे श्रद्धा सुमन अपने और अपने परिवार के तरफ से अर्पित करता हूँ और उनके विचारों पे और उनके पद चिन्हों पे हम लोग चलने का काम करेंगे। और इसी सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाने पर सीमा विवाद को लेकर किन्नरों का 2 गुट आमने सामने हो गया। वहीं थाना प्रभारी बिलरियागंज ने लिखित तहरीर के आधार पर दोनों पक्षों में सुलह समझौता कराया। पहले पक्ष किरण सिंह किन्नर, ग्राम जयगांव, थाना बिलरियागंज, दूसरा पक्ष मकसूद, ग्राम आजमपुर। दोनों पक्षों में नाचने गाने को लेकर आपसी में कहासुनी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सहमति किया कि दूसरा पक्ष नाच गाना जनपद आजमगढ़ में कहीं नहीं करेंगे। दोनों पक्ष आपस में सहमत हैं। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहता है। किरण सिंह किन्नर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दूसरा पक्ष मकसूद, जो कि नट जात का मुस्लिम है, से सुलह समझौता हुआ है कि हम आजमगढ़ क्षेत्र में नाच गाना नहीं करेंगे। हाँ बोले, क्या नाम है? किरण किन्नर नाम है मेरा, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या मामला है आप लोग थाने पे आए? मामला ये है कि हम थाने बिलरियागंज थाने पे आए हैं। ये जात के नट हैं, मुसलमान हैं। ये कौन? ये पंवरिया बन के जो मांगते खाते हैं। आज इनसे हमसे मुलाकात हुए, 2 गाड़ी थे, एक गाड़ी वालों को हमने पकड़ लिया है, 6 लोगों को, और 8 लोग ये लोग भाग गए हैं। लोग देख करके हम लोगों को ये जजमानों को ठगते हैं, उल्टा सीधा जजमानी में करते हैं दुनिया, और जजमानों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ठीक, नाम बदनाम होता है हम लोगों का। और आज इन्होंने बिलरियागंज थाने में लिखित करके इन्होंने दिया है हमको। हाँ, और ये जात के नट हैं और सभी आजमगढ़ के निवासी सारी इंडिया से हमारा कहना है कि देख करके सोच समझ के बधाई दें। अगर ये फर्जी आता है कोई भी, अगर हिजड़ों का नंबर है तो उस पर कांटेक्ट करके उससे ज़रूर पकड़वाएं और पुलिस का सहायता लें। अभी क्या मामला थाने पे, क्या सुलह समझौता हुआ? सुलह समझौता ये हुआ है थाने पे कि हम आज से अपने बच्चों का कसम खा करके गया है पंवरिया, बोला है कि आज के बाद मैं आजमगढ़ जिला में कहीं भी किसी की जजमानी में दिखाई नहीं दूंगा, मेरा जजमानी नहीं है। ये हिजड़े लोग मांगते हैं, वही लोग मांगे। वहाँ से एसओ साहब से बात हुई है, सबसे बात हुआ है।